नमस्कार। देखिए, राजनीतिक खबरें तो आपको काफ़ी दिखाई। आज आपको एक ऐसी खबर सुनाता हूँ आपको और बताता हूँ जिसे देख करके आप हैरान रह जाओगे और बताओगे कि भगवान वाकई में कलयुग में जो है ना, भले कलयुग हो लेकिन इस कर्मों का फल इसी जन्म में दे देता है। देखिए, कोरोना जो दुनिया में फैला था, फैलाया तो सबको पता है, छोटी आंख वालों ने था, पूरी दुनिया का खून पिया था इन्होंने। लेकिन अब उनके यहाँ एक ऐसा मसला हो गया है कि उस मसले से दूर निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ। और ऐप वो इतना, जो मतलब ऐप होते हैं ना हमारे फ़ोन में, अमेजन हुआ, ब्लिंकिट हुआ, इस तरह के ऐप है, व्हाट्सएप है, एक ऐसा ऐप वहाँ पे लॉन्च हुआ और ऐप वहाँ पे इतना हिट हो गया है वो। और वो ऐप जिस बारे में है, अगर वो आपको बताऊँगा तो आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी कि भाई दुनिया किधर जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कोरोना के बाद चीन के अंदर भाई पूरी दुनिया कहीं ना कहीं तो हाय उसे लगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छे खेलते हंसते खांसते परिवार बर्बाद हो गए उस कोरोना में। और कोरोना पता आपको कैसे फैला था? कोरोना में एक लैब थी चीन की, हालांकि चीन ने वहाँ दबा दिया इस पूरी बात को कि भाई दबदबा तो है चीन का। हुआ क्या था, चीन में एक एक जो लैब थी जहाँ पे पूरा का पूरा रिसर्च की जाती थी बायोलॉजिकल वेपन पे, जिसको वुहान बड़ी प्रसिद्ध लैब हुई। तो वहाँ पर एक जो है लड़की काम करती थी। उस लड़की, वो साइंटिस्ट थी बेसिकली वहाँ पे, उसके किसी दोस्त का बर्थडे था उस दिन। वो उस बर्थडे में जाने के लिए उसने थोड़ी बहुत जल्दबाजी करी और जो बायोलॉजिकल सूट उसने उतारा, वो बायोलॉजिकल सूट उतारने में थोड़ी सी उससे गलती हो गई, कुछ माइक्रो सेकंड की। क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन जहाँ तैयार किए जाते हैं किसी भी देश में, हमारे देश में भी होते हैं, वैसे तो दुनिया के लगभग तमाम देश तैयार करते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तो उसमें जब वो चीन उस वहाँ लैब में जो बायोलॉजिकल वेपन तैयार करता था, जब वहाँ से वो निकली तो उस पर वायरस जो था कोरोना का, वो उसके साथ वो चला गया। और फिर वहाँ से तो जो पूरी दुनिया में जो उसने तबाही मचाई वो जानते ही हैं। तो कोरोना के बाद चीन में एक खास पैटर्न बढ़ा है लोगों में अकेला रहने का, कि भाई ना तो वहाँ पे लोग अब शादी कर रहे हैं, भगवान ने उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि भाई तुम दुनिया से अलग ही रह जाओ। ना तो वो शादी कर रहे हैं और ना वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मतलब कि अकेले अकेले लोग वहाँ पे रहने की आदी हो गए हैं। कि मतलब आदमी परिवार में है तब भी अकेला चला गया, कहीं दूर फ्लैट ले लिया, कहीं रहने लगा, वो परिवार के साथ नहीं रह रहे, वो शादी बिल्कुल नहीं कर रहे। तो वहाँ पर अब जो है लगभग 30 करोड़ लोग, आप संख्या सुनिए, 30 करोड़ लोग, मतलब कि जितना हमारा यूपी है या हमारे यूपी में जितने लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे चीन में अब बिल्कुल अकेले हैं, जो ना शादी कर रहे हैं ना किसी से उनका संपर्क है। मतलब कि हाय हेलो भी नहीं होती, जैसे हमारे तो राम दुआ सलाम हो जाती है, भाई बैठ ले हमारे ना, वैसे तो भाई जागरण हुआ, जगराता हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें चले गए, हाथ राम दुआ सलाम, किसी की शादी में चले गए, कहीं चले गए। तो वहाँ तो ये सिस्टम में जागरण बागरण तो चीन में होते ही नहीं है। तो वहाँ पे लोग हो रह गए अकेले। तो अकेले रहने में लोगों को दिक्कत ये आ गई, भाई कोई एक दूसरे का हालचाल तो पूछता नहीं था। तो उस अकेले रहने में वहाँ पर जो है एक समस्या खड़ी हुई कि भाई अगर कोई मर जाता था या कोई दिक्कत होती, पता ही नहीं चलता था कि भाई, पता किसी को 20 दिन बाद फ़ोन किया, कोई काम पड़ गया और पता चला वो भाई तो रहा नहीं, अब वो ढूंढते रहो उसे क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक वहाँ पे चाइनीज आदमी ने एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम था आर यू डेड। मैं दोबारा नाम सुनिएगा, मतलब कि आर यू डेड, मतलब कि क्या आप मर गए हैं। इस ऐप का नाम बेसिकली ये है। और ये ऐप जब उसने लॉन्च किया, मात्र 13,000 में ऐप बनाया था उस आदमी ने। चाइना का आदमी है, झिंगुर नाम होगा उसका, वैसे तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ झिंगुर टाइप के ही होंगे, चाइना में होते तो ऐसे ही है, लेकिन हाँ नाम ऐप का यही है, आर यू डेड। तो वो ऐप जब उसने लॉन्च किया तो ऐप वो इतना ज़बरदस्त वायरल हुआ, इतना ज़बरदस्त हुआ कि वो चीन का आईफोन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीमियम, सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए वाला ऐप बन गया है। और मतलब कि जिसने 13 करोड़, मात्र 13,000 रुपये में जो ऐप बनाया था, वो 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक वो कमा चुका, क्योंकि इतना ज़बरदस्त वो डाउनलोड हो रहा है, हर दूसरे फ़ोन में चीन के ये ऐप पहुँच गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप सुनेंगे भाई आर यू डैड ये ऐप क्या भला है? भाई देखिए, भला तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐप जो है, ये ऐप क्या करता है, जो आदमी चीन का इस ऐप को डाउनलोड करता है अपने फ़ोन में, हर 2 दिन में उस ऐप के अंदर उसको नोटिफिकेशन देना होता है। उसको एक बटन होता है, बटन दबाना होता है। अगर वो बटन दबाया आपने तो ऐप समझेगा कि आप अभी जिंदा हो। और अगर 2 दिन में आपने बटन नहीं दबाया एक बार, वो जिसमें आर यू डेड ऐप के अंदर, तो वो ऐप ये मान लेगा कि भाई तो निकल लिया यहाँ से। अब निकलने में जो इसके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसने दे रखे हैं, इसको मैसेज कर दो। इनको ऐप ऑटोमेटिकली मैसेज कर देगा कि भाई जिसका ये फ़ोन था, जिसके ने ऐप डाउनलोड कर रहा था, वो निकल लिया यहाँ से, दुनिया से, उसको ढूंढ लो कहाँ है, उसकी डेड बॉडी वगैरह कहाँ है, कैसे है। तो ये ऐप वहाँ ये काम करता है। अब देखिए, नाम तो इसका बड़ा डरावना, आर यू डेड, लेकिन वहाँ पे जब लोग रह ही अकेले रहे, तो सांप, बिच्छू, झिंगुर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, घोड़े वहाँ कुछ छोड़ते थोड़ा ना है चाइना वाले लोग खाने से। और अभी इन बातों से याद है, आपको पता है कि चाइना के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर गधेर कुत्ते कहाँ गायब हो गए हैं? देखिए, हंसने वाली बात नहीं, हकीकत है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान चीन को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 देश है। अब वो गधों से चाइना वाले क्या करते हैं,
और कुत्तों से क्या करते हैं आप जानते हैं, उनसे वो गधों से भट्टे पे ईंट थोड़ा डुवाते हैं, वहाँ भट्टे थोड़ा ना चलते हैं जैसे हमारे यहाँ भट्टे ही चलते हैं कि वो गधे बुलाए उसने वहाँ भट्टे पे ईंट ढोने में काम में लगा दिए भट्टे में। चाइना वाले गधों को खाते हैं, मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ चाउमीन वगैरह खाते हैं वो गधों को खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी सीताफल या कोई दूसरी चीज़ बनती है, उनके यहाँ जब आदमी वो कीड़े मकोड़े से खाते खाते तंग हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई आज चलो गधा बनाते हैं, तो गधा खाते हैं चीन वाले लोग, ऐसे कुत्ता भी खाते हैं वो लोग। तो पाकिस्तान इस समय दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है चीन को गधा और कुत्ता एक्सपोर्ट करने वाला। तो जो आदमी गधे, जो देश गधे, कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, सांप, मगरमच्छ सब खा जाता हो, तो उसके यहाँ अगर ऐप का नाम आर यू डैड रख दिया गया और वो ऐप इतना ज़्यादा हिट हो गया है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। और ये ऐप लगातार पॉपुलर होता जा रहा है, मतलब कि अभी भी लगभग जब मैं बताया कि चीन के हर दूसरे आदमी के फ़ोन में ऐप हो गया है। और चीन की जिस तरह की पॉलिसी है और जिस तरह से लोग वहाँ पे अकेले रहने को सरकार भी मतलब कि किसी तरह से बढ़ावा ही देते कि भी अकेले ही रहो, तुम पॉपुलेशन कम करो, दुखी हो गए तुमसे हम, इतने सारे जिधर देखो छोटी छोटी आंखें, और उनको पहचानने में भी दिक्कत होती होगी, भाई हमारे तो चेहरा सबका अलग, आंखें अलग, वहाँ तो सबकी हैं भी एक जैसी की भी दिक्कत ही होती है, कौन कहाँ घूम रहा है। तो उन्होंने कहते हैं इसमें कमी करो इनको। तो वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है ये पूरा का पूरा जो है। और अब देखो इतने वहाँ पे हो गए हैं, मतलब कि लगभग ये 70-80 करोड़ डाउनलोड पे पहुँचने वाला है वहाँ। सोचो अगर ऐसा ऐप भारत में आ जाए तो पता चला किसी ने भाई ने 2 दिन दबाया नहीं, पता चला भूल गया कि बैटरी डाउन हो गई, लोग पुलिस उसे ढूंढते घूम रही है कहाँ गया। तो भारत में तो आर यू सिंगल ऐप तो चल पाएगा कि भाई सब लोग बटन दबाते रहेंगे हम भी सिंगल, ये कर दो वो कर दो, लेकिन यहाँ आर यू डेड ऐप तो यहाँ चल नहीं पाएगा, यहाँ तो पुलिस ही बंद करा देगी उसे, क्योंकि खुरापाती लोग हैं हमारे यहाँ। तो हमें पता चला 2 दिन नहीं आया कि भाई किसी का फ़ोन चुरा करके या किसी जानबूझ करके, पता भाई आज ये करने वाला फ़ोन ही बंद करवा दिया कि उसका बटन ही नहीं दबा, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, पता चला कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ अब चल नहीं पाता। खैर मोटा मोटी बात ये है कि देखो चीन जिसने पूरी दुनिया में कोरोना दिया, अब वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अकेलेपन से पीड़ित देश हो गया है। मतलब कि उसके जो युवा हैं, उसके जो बुजुर्ग तो जितने हैं वहाँ पे, वो अकेलेपन से बेहद परेशान है। ना तो उनके पास कोई बात करने के लिए है, ना वो शादी कर रहे हैं, और ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो सब। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कंपनी ने ये ऐप बनाया था। और अब लोग कहने लगे हैं कि भाई, हालांकि देखो चाइना में एक चीज़ जो होता है, चाइना के अंदर जो हालांकि चाइना बड़ा नास्तिक देश है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे नास्तिक ही हैं, किसी धर्म वर्म को ज़्यादा नहीं मानते हो, ज़्यादा टोने टोटकों में नहीं पड़ते। वहाँ की भाई सड़क पे कोई नींबू रख दिया नहीं गुजरेंगे, वो साले नींबू उठाए खा जाएंगे, वो नींबू को जेब में और रख लेंगे, और जो सूंघने आ रहा होगा उस कुत्ते बिल्ले को और लेकर रख ले जाएंगे। तो इन चीज़ों में विश्वास वो करते ही नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, उनके अंदर शब्दों की जो शब्दावली है वो बड़ी मायने रखती है। जैसे आर यू डेड है, इसको वो वैसे तो मानते हैं इसको बदकिस्मती, लेकिन देखो जिस ऐप को, जिस नाम को बदकिस्मती आप शकुन वो मानते हैं, उसको वो धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं। अब वहाँ पे कई लोग कहने लगे हैं कि भाई इस ऐप का नाम बदल दो, लेकिन हम कंपनियाँ कहना है भाई अगर इस ऐप का हम नाम बदल देंगे तो नाम बदलते ही इस ऐप की कीमत खत्म। इस नाम की वजह से तो ऐप इतना हिट हुआ है ये। और आईफोन का, एप्पल का आईफोन में जो होता है ना, वो ये प्ले स्टोर होता है जिससे ऐप डाउनलोड करते हो आप, तो इस एप्पल के जो प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा प्रीमियम और सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप ये बन गया है। और पूरी दुनिया में अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा तो अब हमें लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो लोग नकल करने में माहिर हैं, तो कोई ना कोई आदमी यहाँ पे कुछ ऐसा ऐप ना लेकर, इस तरह खुरापाती ऐप ना ले पाए कि हर 3 घंटे में डाउनलोड तो करवा दे ज़बरदस्ती कर, हर 3 घंटे में बताना है कहाँ है, या आर यू सिंगल, आर यू डेड, यहाँ जैसा कोई ऐप हमारे यहाँ चोरी चकारी आएगा ज़रूर कि तुम कैसे हो। लेकिन खैर चलो मजाक की बात अलग है। लेकिन अब देखिए दुनिया अब किधर बढ़ रही है। चीन के अंदर कितना तरक्की करा, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे अकेलेपन से लोग पीड़ित हैं। और अकेलेपन की समस्या का जो समाधान वहाँ के लोगों ने ढूंढा है वो ये सिर्फ ये ढूंढा कि 2 दिन तक जिंदा रहो तो बता दो, नहीं तो ऐप तुम्हारी डेड बॉडी को ढूंढवा देगा और बता देगा तुम्हारे जानने वालों की भाई निकल लिया है दुनिया से। तो अब दुनिया किधर जा रही है, सोचने वाली बात है। खैर ये खबर आपको कैसी लगी, और ये आर यू डेड ऐप का नाम आपको कैसा लगा, और भारत में अगर आएगा कोई ऐप इस तरह का तो उसका क्या नाम होगा, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद। वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।